गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था ग्रुप बाय क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर बाय क्लास। मैंने इसके प्रीवियस आपको ग्रुप बाय क्लास बताया था। ये ग्रुप बाय क्लास में हैविंग क्लास का यूज बताया था और ग्रुप के रूप में डेटा को फिल्टर करना सीखा था हमने। उसके साथ साथ उसमें कंडीशन लगाना सीखा था। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट, हमको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है दैट हैज टोटल सैलरी पेड फॉर इट्स एम्प्लॉय, और टोटल सैलरी एम्प्लॉय को हम कितना पेड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैंने कंडीशन दे दिया था मोर देन 25,000। 25,000 से ज़्यादा टोटल सैलरी हम किस डिपार्टमेंट को पेड कर रहे हैं। तो ऐसे यदि हमको ग्रुप के रूप में कंडीशन इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम हैविंग क्लास का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था। आज हम सीखेंगे ऑर्डर बाय क्लास का यूज। ऑर्डर बाय क्लास क्या होता है, इसका क्या यूज है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऑर्डर बाय क्लास जो है, द ओरिकल ऑर्डर बाय क्लास यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को क्या करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए इन योर रिजल्ट सेट। आपके रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो यूज होगा सिर्फ हम किस में करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। और रिकॉर्ड को सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। अदर सॉफ्टवेयर में सॉर्टिंग पाई जाती है। सॉर्टिंग दो तरीके से होती है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही ओरिकल में भी यदि किसी फील्ड के आधार पे हम रिकॉर्ड को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लास का यूज करते हैं और सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग दो तरीके की होगी, असेंडिंग ऑर्डर एक सॉर्टिंग होगी, एक डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग होगी। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स A to Z, 1 to 9, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब Z to 1 और या तो फिर 9 to 1, ऐसे। तो इस प्रकार से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी फील्ड पे हम उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फील्ड अपने अकॉर्डिंग हम देते हैं, जो भी फील्ड देते हैं अपनी अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं, उस फील्ड के आधार पर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो आइए सीखते हैं ऑर्डर बाय क्लास को कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। द सिंटैक्स बाय ऑर्डर बाय क्लास का, सेलेक्ट एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन जो भी देना होगा फ्रॉम टेबल। सेलेक्ट स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन मीन्स फील्ड नेम जिसको हमको जो लेना होगा। ओके, सेम उसी प्रकार से पूरा सेलेक्ट कमांड होता है। यहाँ तक आप पूरा समझ लें कि ये पूरा हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट कमांड है, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। वायर कंडीशन भी दे सकते हैं, कंडीशन के आगे हम कंडीशन नहीं भी दे सकते तब भी ऑर्डर बाय क्लास का यूज कर सकते हैं। मैं दोनों एग्जांपल बताऊंगा। और इसके बाद जो आपको लिखना है, ये मेन लिखना है ऑर्डर बाय क्लास। ओके, यहाँ पे आपको मेन लिखना है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय वन लिखेंगे और एक्सप्रेशन यानी कि फील्ड नेम। एक्सप्रेशन का यहाँ मतलब मैं लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, फील्ड नेम से, फील्ड नेम यानी कि हमको यहाँ फील्ड नेम देना है, या हम यहाँ आइस्ट्रिक दे सकते हैं, वो बात अलग है। आइस्ट्रिक कर देंगे मतलब सभी फील्ड आ जाएंगे। और यहाँ पे हम कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। कंडीशन में भी आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन दे सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लास यहाँ भी आपका क्या होगा, फील्ड नेम होगा। एक्सप्रेशन मीन्स फील्ड नेम, यहाँ हम फील्ड देंगे जिस फील्ड के आधार पर हमको सॉर्टिंग करना होगा। अब सॉर्टिंग दो तरीके की होती है, ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर और DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, हम सभी जगह यूज कर चुके हैं। इसी के साथ मैंने एक यहाँ नोट आपको ध्यान देना है, द सॉर्ट ऑर्डर इन डिफॉल्ट टू असेंडिंग ऑर्डर। यदि हम कोई भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिख दिया हमने ऑर्डर बाय और फील्ड नेम लिख दिया, ना तो ASC लिखा ना DESC लिखा, तो कौन सा ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होगी, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया यदि हम कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं, सॉर्टिंग को डिफाइन नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग होगी। ओके, तो आइए एग्जाम्पल बनाते हैं। पहले मैं बाय डिफ़ॉल्ट का ही एग्जाम्पल चेक कराता हूँ। सबसे पहले ओरिकल ओपन कर लेते हैं। ओरिकल ओपन नहीं है, ओरिकल को ओपन करने के लिए मैंने क्लिक किया,
हमारे पास जो टेबल बनी है उसी में हम यूज कर लेते हैं। ओके, SICS CKT मैंने दिया और इसके बाद मैं आ गया यहाँ पे। सॉर्टिंग को हम परफॉर्म कर लेते हैं। सॉर्टिंग का एग्जांपल एक मैं ले आता हूँ आपको। पहले नॉर्मल एक एग्जांपल हम यूज करते हैं जिसमें हम ना तो ASC लिखेंगे ना DESC लिखेंगे, ना असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे ना डिसेंडिंग। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई देने लगे। ये देखिए, चूँकि हमारे पास जो टेबल है वो EMP टेबल है, उसी में इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल सप्लाई टेबल का है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यदि पूरे रिकॉर्ड आपको देखना है तो पूरे रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, पूरे रिकॉर्ड नहीं देखना है पहले मैं पूरे रिकॉर्ड पे एक एग्जांपल बना देता हूँ। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मैं जब एग्जांपल सही कर दूँ आप एग्जांपल लिखिएगा। फ्रॉम विदाउट वेयर कंडीशन के मैं पहले यूज करूँगा, मुझे कोई वेयर कंडीशन नहीं यूज करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाई, और सीधा मैं यहाँ लिखूँगा ऑर्डर बाई, जिसके ऑर्डर में आपको लेना हो ई नेम, जैसा कि हमारी फील्ड बनी है ई नेम से। पहला एग्जांपल आपको कॉपी में नोट करना है, इसको मैं रन किया। ये फर्स्ट एग्जांपल आप कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन में पहला एग्जांपल ऑर्डर बाई क्लास को नोट करिए। विदाउट यूजिंग ASC एंड DESC, मतलब विदाउट असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के। हमने ना असेंडिंग ऑर्डर स्पेसिफाई किया न डिसेंडिंग ऑर्डर स्पेसिफाई किया, और सीधा हमने ऑर्डर बाई क्लॉज के यूज किया। अब आपको समझ में आ गया होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाई ई नेम, नेम के आधार पे आ जाएगा। देखिए A वाले आ गए, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर F J K M। ये सेट 10 है, हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। कमांड को दोबारा मैंने रन किया है, पूरे W लास्ट में W पूरा। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर देता है, तो असेंडिंग तो आ गया, असेंडिंग लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए हमको डिसेंडिंग चाहिए, DESC डिसेंडिंग, तो मैंने यहाँ DESC लिख दिया, इसको रन किया, ये देखिए W पहले आ गया। दूसरा एग्जांपल नोट करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि हमको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो हम असेंडिंग ऑर्डर मंगा लिया। यदि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसी कमांड में मैंने यहाँ पे लगा दिया DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे मैंने लगाया तो W रिकॉर्ड पहले आ गया, फिर T S M K J F C B A सबसे लास्ट में हो गया, Z to A। ओके, ऐसे ही ये हमने नेम पे लगाया। आप न्यूमेरिक फॉर्मेट में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सैलरी है, मैं सैलरी पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। सेल नाम की फील्ड बनी है, और जैसे पूरे रिकॉर्ड भी नहीं हमको चाहिए, शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हम EMP नंबर ले लेते हैं, EMP नंबर, ई नेम और सेल ओनली। ओके, ज़्यादा रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। और इसको जो मैं लगा रहा हूँ ऑर्डर बाई क्लास, जब मैं लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ सैलरी पे, और डिफ़ॉल्ट यूज कर रहा हूँ पहले मैं। ये देखिए आप हमारे 3 आ रहे हैं, EMP नंबर, ई नेम, सेल। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट 800, 950, 11, 12, देखिए बढ़ता हुआ क्रम। सैलरी के आधार पे हमने सॉर्टिंग कर दिया, और जैसे जैसे इंक्रीज होंगे रिकॉर्ड सैलरी बढ़ती गई, सबसे लास्ट सैलरी 5,000 है। तो ये नोट कर लीजिए आप ऐसे सॉर्ट में। तीसरा एग्जाम्पल आप कॉपी में नोट करते चलें, मैं एग्जाम्पल आपको समझाता चलूँ। ओके, अब सैलरी में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। यदि मैं इस पर डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ, और इसको रन करता हूँ, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर 5,000 पहले आ गया मेरा, 3,000 बाद में, फिर धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर किए। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं। असेंडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यदि बाई दफ़े मैं लिख देता हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए असेंडिंग में लिख भी देता हूँ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि असेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो फिर इसको लिखने की आवश्यकता क्या थी, क्यों कीवर्ड बनाया गया,
ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी ज़रूरत भी है मुझे, वो ज़रूरत मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अभी पहले मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग सिखाया। अब मैं यदि कंडीशन देना चाहूँ, कंडीशन में जॉब पे लगा देता हूँ। ओके, जॉब इक्वल, चूँकि जॉब तो हमारे पास बहुत हैं, सैलरी पे लगा लेते हैं, जॉब सेल पे लगा लेते हैं जिनकी सैलरी लेस दैन ग्रेटर दैन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड आ जाए 1000, 1000 से जिनकी सैलरी ज़्यादा है, सॉरी वेयर, कंडीशन देना ना हमको, वेयर यूज नहीं किया था। ओके, नेम, ये देखिए अब 1000 से ज़्यादा वाले आएंगे, कंडीशन के साथ हमने सॉर्टिंग किया। अब वो रिकॉर्ड नहीं है, 1100 से देखिए रिकॉर्ड है हमारा, और कंडीशन के आधार पे हमने सॉर्टिंग जो किया है किस में किया, सैलरी पे किया। तो 1100, 1250, 1200, 1300, ये देखिए कंडीशन भी हमने इसमें लगाया, सॉर्टिंग भी इस पे किया। तो ये चौथा एग्जांपल आप नोट करेंगे, इसको मैं आपको कर देता हूँ, आप ऐसे नोट कर लीजिए। मैं इसको नोटपैड पे कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आवश्यकता नहीं है, आपको दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट इससे नोट कर लीजिए। मैं यहीं पे चेंजेस करता जा रहा हूँ और आपको दिखाता जा रहा हूँ। ओके, अब देखिए, अब मान के चलते हैं हम, ये हमने दिया एम पी, कंडीशन हमने इस पे लगाया, लेकिन मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ ई नेम से, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए नेम, अब नेम को मैच करेगा, ये देखिए 24 तो नीचे चला गया, 28 से पहले आ। सॉर्टिंग अब हमारी सैलरी से नहीं है, सॉर्टिंग हमारी किससे है, नेम से, लेकिन सैलरी जो भी मिलेगी 1000 से एबव मिलेगी, लो नहीं मिलेगी, कम नहीं, 1000 से अधिक वाले रिकॉर्ड। असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई रोल नहीं है, ये तो मैंने बताया जैसा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको कई तरीके से, कई कमांड का यूज करके। इसमें से कुछ मैं और आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। सेंडिंग डिसेंडिंग तो मैंने समझा ही दिया। मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन भी लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लो मैंने दिया, एक एग्जांपल ऐसा भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर बाई 1 दे दिया, ठीक है, और डी एस सी, या अब फर्स्ट पोजीशन जो भी टेबल में होगा उसके अकॉर्डिंग इसने सॉर्टिंग को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट पोजीशन हमें लगता है उसमें नेम ही है, या डिसेंडिंग हटा, और मान लीजिए हमने डिसेंडिंग हटाया और उसको रन किया। ओके, 99 फिर 70 5 2 6, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन में, मतलब फर्स्ट फील्ड, जो हमारी फर्स्ट फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। ओके, तो आप ऐसा भी इसको यूज कर सकते हैं, फील्ड का नाम न लिख करके पोजीशन के आधार पे भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने दिया 2, पोजीशन नंबर 2, ठीक है, और इस कमांड को रन किया। अब देखिए पोजीशन नंबर 2, ये देखिए ऑटोमेटिक नेम के अकॉर्डिंग A, B, C, ये, मतलब फील्ड नेम ना लिख करके हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि फील्ड का नाम। ऐसे ही मैं यदि थर्ड लिख दूंगा, अब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि थर्ड में कौन सी फील्ड है, एक बार हम देख लेते हैं। EMP, और इसको मैंने रन किया। थर्ड हमारी जॉब है, देखिए जॉब इस तरीके से। अब मैंने यहाँ थर्ड लिखा और थर्ड के आधार पे सॉर्टिंग किया, यानी कि जॉब के आधार पे मेरी सॉर्टिंग होगी। लेकिन चूंकि हमने जॉब यहाँ लिया नहीं है, मैं यहाँ एस्ट्रिक ही कर देता हूँ, सारी फील्ड आ जाए, जिससे हमको क्लियर पता चल जाए। ये देखिए जॉब एनालिस्ट पहले आ गया, फिर सी, मैनेजर, प्रेसिडेंट और फिर सेल्स। इस प्रकार से जॉब के आधार पर मैंने सॉर्टिंग कर दिया। तो फील्ड नेम दे सकते हैं, फील्ड नेम की जगह हम यहाँ पे पोजीशन भी दे सकते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए मैंने लिखा
अब मैं कंडीशन हटा देता हूँ, सिंपल बना लेते हैं, या कंडीशन भी लगी रहे उससे कोई लेना देना नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कंडीशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ऑर्डर बाय ई नेम DESC कामा जॉब ASC। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया, रन किया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हैं। और इसीलिए ASC को बनाया गया है, ASC कीवर्ड डिफाइन किया गया है। जब सेंडिंग और डिसेंडिंग में यूज करना था जो आपकी इच्छा हो चल जाए, बदला दीजिए, बदला चाहे वो चिपकाया वाला तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ये हम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा आज हमारी कॉपियाँ भी जमा हो रही हैं, मैं आपको बता दूं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ वीडियो पे। आज फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, फाइनल ईयर की कॉपियाँ जमा हो रही हैं हमारे सेंटर पे, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई, इसलिए मुझे उसको देखना पड़ा कॉपी को। सॉरी उसके लिए। टू बी कंटिन्यू। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय क्लास ई नेम डिसेंडिंग मैंने किया, जॉब मैंने सेंडिंग कर दिया। अब जो ये टू फील्ड को लेके सॉर्टिंग हुई आपने पढ़ा होगा, इसके पहले एक्सेल में, वर्ड में, सभी जगह टू फील्ड को मिलाकर सॉर्टिंग की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग है हमारी, देखिए ये सेंडिंग ऑर्डर है, किसको लिया हमने, नेम को सेंडिंग, जॉब को मैंने सेंडिंग किया हुआ है, ये देखिए। लेकिन उसके नाम को तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, उसके अकॉर्डिंग दोनों फील्ड को मिलाकर ये सॉर्टिंग को किया। ओके, तो इस प्रकार से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आपको सॉर्टिंग पढ़ना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों मैंने आपको बताए, और ऑर्डर वाइज क्लास को यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा सा हमारा चेंज होगा और कुछ इंपॉर्टेंट बनने जा रहे हैं, वो मैं कल बताऊंगा क्या स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में इनका यूज करेंगे।